दो किसानों की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। दो किसानों की बात उन दिनों की है जब एक किसान अपने खेतों के लिए पानी की तलाश में था। उन्होंने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीद लिया। अगले दिन जब किसान उस कुएं से पानी निकाल रहा था, तभी पड़ोसी किसान उसे पानी निकालने से मना कर दिया। किसान द्वारा पूछने पर बताया कि मैंने सिर्फ यह कुआं तुम्हें बेचा है, इसलिए इसके अंदर के पानी का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। किसान अपनी परेशानी को लेकर राजा के पास गया। राजा किसान के पड़ोसी किसान को बुला लिया और उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो उन्हें इनका पानी इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रहे हो? पड़ोसी किसान बोला, महाराज, मैंने तो इस किसान को सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। राजा पड़ोसी किसान की चाल को समझ चुका था। राजा आदेश देकर भी कह सकता था, लेकिन यह न्याय नहीं होता। तभी राजा विचार विमर्श कर पड़ोसी से कहता है, देखो भाई, तुमने यदि किसान को अपना कुआं बेचा है तो तुम्हें भी अपना पानी उसमें रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम उस कुएं में पानी रखते हो तो किसान को उसका किराया दिया करो या फिर अपना पानी उसमें से निकाल लो। पड़ोसी किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने किसान भाई से माफी मांगी। किसान भी उस दिन से खुशी खुशी कुएं से पानी का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहा था। शिक्षा, दोस्तों, हमें भी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहनत और लगन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। मेहनत और लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास हमेशा मेहनत और लगन की जीत होती है। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती थी, या तो खेती बाड़ी की, या तो किसी न किसी प्रकार के मेले की। वहाँ के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस दंड के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे महाराज, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा।
राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए थे। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। नौजवान ने कर दिखाया। देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। यह देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तालियां बजाई और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, पुत्र, इस असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ। नौजवान ने कहा, महाराज, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को संभव बना देता है। यही इस असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा, अपने इस बंधु से सीखिए लगन और मेहनत से आगे बढ़ना। क्रोध गलत रास्ते का साथी। एक गांव में जमींदार हृदय सिंह रहते थे। हृदय सिंह के 5 पुत्र थे। अभी 5 स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र विराट 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ 2री कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो हृदय सिंह की बहन भी आई हुई थी। हृदय सिंह के परिवार में काफी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे। कभी न कभी तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। एक बार एक अजीब घटना घटी। विराट को जलेबी बहुत पसंद थी। उस दिन विराट की मां ने सबके लिए घर में जलेबी बनाई थी। विराट के 10वीं के बोर्ड थे तो वह कोचिंग गया हुआ था। विराट को पता था आज मां जलेबियां बनाने वाली है। जैसे ही विराट कोचिंग से वापस आता है वह सीधा रसोई घर पहुंच जाता है। रसोई घर में वह जलेबियां ढूंढता है परंतु उसे जलेबियां नहीं मिलती। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहां भी जलेबियां नहीं होती। वह जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ आज तुमने जलेबियां बनाई थी? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी जलेबियां रसोई घर में ही ढक कर रखी हुई है। विराट को लगता है कहीं मुझसे ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। यह सोच वह फिर से रसोई घर में जाता है परंतु उसे फिर भी जलेबियां नहीं मिलती। दुखी हो वह कहता है, माँ मैंने ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली, आप ही चलकर दो मुझे। तब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती है परंतु यह क्या, जलेबियां तो खत्म हो चुकी हैं। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया, जलेबियां किसने खाई? तब जाकर पता चला विराट के छोटे भाई ने जलेबियां खा ली हैं। विराट को गुस्सा आ गया। माँ ने आकर विराट से कहा, बेटा तेरे भाइयों ने जलेबियां खा ली, मैं तेरे लिए शाम को बना दूंगी। परंतु विराट का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी जलेबियां खा ली। विराट इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में रसोई घर में रखा पानी का घड़ा गिराकर तोड़ दिया। यह देख उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिता ने माँ का हाथ पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहाँ से आवाज लगाई, कोई माँ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। अब तक विराट को एहसास हो चुका था कि उससे अनर्थ हो गया है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। वह रसोई घर में गिरे मटके के पास ही खड़ा था। उसके घर काम करने वाली महिला, दीदी जी और बुआ मिलकर टूटे घड़े और बिखरे पानी की सफाई कर रही थी। तभी बुआ विराट से कहती है,
बेटा सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। उदास होकर विराट सोफे पर जा बैठता है। फिर कुछ देर के बाद विराट के पापा आकर विराट के बगल में बैठ गए। विराट को लग रहा था कि पापा अब मारेंगे, परंतु पापा ने उसे नहीं मारा। यह देख उसे और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। विराट अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, मैंने सुबह से खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह मैं नाश्ता करके नहीं गया था, परंतु इन लोगों ने मेरी जलेबी भी नहीं छोड़ी। मुझे इतनी भूख लगी थी। यह किसी दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकते हैं? इनकी जलेबियां तो मैं नहीं खाई थी। इन्होंने मेरी जलेबियां क्यों खा ली? यह सब कह विराट रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है। तभी विराट रोते रोते चिल्ला कर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है। ना यह मेरी जलेबी खाते, ना मुझसे घड़ा टूटते। युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। तब उसकी बुआ ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, अरे तुम 5 पांडव हो, कौरव नहीं। बेटा विराट, तुम सबसे बड़े हो। युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। फिर उसके हथेली पर धीमे धीमे गुदगुदी करने लगी। विराट थोड़ी देर में शांत हो गया। तब उसने अपनी बुआ से पूछा, क्या मैं आपको दुर्योधन लगता हूँ? तब उसकी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता भी है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? तो विराट कहता है, हाँ मुझे पता है। युधिष्ठिर हमेशा धर्म की बात करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात। इसलिए बुआ ने मुस्कुराकर विराट के पीठ को ठोकते हुए बोला, हाँ यहाँ तक तो तुम सही समझ रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात क्यों करते थे? विराट ने पूछा, क्यों? तब बुआ ने बताया, क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था। वही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। तब विराट के पापा कहते हैं, बेटा क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाएगा। क्रोध में गलत रास्ते सही लगने लगते हैं। तुम ही सोचो, क्या तुम बिना क्रोध के उस घड़े को तोड़ देते? यदि तुम्हें क्रोध नहीं आया होता, वह घड़ा नहीं टूटा होता, तो क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते। बुआ और दीदी जी को सफाई करनी पड़ती। क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? यह सब क्रोध के कारण हुआ। क्रोध गलत रास्ते का साथी है। तब विराट अपने पापा की बात समझकर दबी आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।